हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का हमारे चैनल शिक्षिता साइंस पॉइंट पे आपका स्वागत करती हूँ। ओके, और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 7th क्लास का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया है बच्चों, और चैप्टर 2 को हम आज पढ़ने जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो है हमारा, और आपको पता ही है चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले पूरा जो चैप्टर 1 है आप उनकी सारी वीडियोस को देखिए, उस चैप्टर को अच्छे से समझिए, और उसके बाद में फिर चैप्टर नंबर 2 के आप पार्ट 1 और वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने अलग अलग वेज हमने देखे थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को लेते हैं, है ना। आज जो है हमारे वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हम फूड को लेते हैं, उसके बाद में फूड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पास डाउन होता है, और डाइजेशन के अंदर कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने बुक और कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिए। ओके, देखिए आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि डाइजेशन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं पाचन, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? पाचन तंत्र। ओके, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है वो देखेंगे हम। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी वो एक पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में कुछ ग्लैंड्स मिलके क्या बनाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। ओके, पाचन तंत्र बनाती है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये क्या होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलके पूरा एक सिस्टम बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ये होता क्या है पहले हम वो देखेंगे। ओके बच्चों, the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and at the anus। एक जो फूड होता है हमारा एक कंटिन्यूस कैनाल, यानी एक जो लगातार होने वाली एक कैनाल है जो कंटिन्यू चलती है, उसके अंदर जो फूड हमारे पास होता है, और जो कि बकल कैविटी मीन्स जो हमारा माउथ है, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, जो माउथ से शुरू होता है, बकल कैविटी से शुरू होता है, और कहाँ पे खत्म होता है? एनस पे वो कैनाल खत्म होती है। इट मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं? एक ऐसी कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है, उस पूरी कैनाल को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इस कैनाल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, उसको हम हिंदी में आहार नाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ये आप याद रखिएगा, आहार नाल भी बोलते हैं। दिस कैनाल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ओके, अगर कोई आपसे पूछे एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। ओके, अब हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर है और पैंक्रियास है। ओके, क्या क्या है एसोसिएटेड ग्लैंड्स में? सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर एंड पैंक्रियास। इट मीन्स क्या है कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल और ये तीनों टाइप्स की जो ग्लैंड्स हैं वो मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला कि बीच बीच में इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ कैनाल।
क्या लिखा है मैंने, पार्ट्स ऑफ कैनाल। कैनाल के और कौन कौन से भाग हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके बुक में जो ये टॉपिक दिया हुआ है उसको मैंने एक तरीके से यहाँ पे लिखा है ना। बुक में सारी चीजें एक साथ लिख दी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक चीज को तरीके से लिखा है, और इस तरीके से जब आप लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी, बकल कैविटी। फिर मैंने इस तरह से बनाया, मतलब एक तरह से ये चलना है। बकल कैविटी के बाद में फूड कहाँ पे पास होता है, फूड पाइप या फिर इसोफेगस में पास होता है। उसके बाद में फूड कहाँ पास होता है, स्टमक में। स्टमक से कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, बकल कैविटी, एंड एंड पॉइंट क्या है हमारा, एनस। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स से जो है हमारा पूरा फूड पास होता है इन 7 पार्ट्स, और साथ में ये ग्लैंड्स मिलके जो है हमारे डाइजेशन हेल्प करता है। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, बकल कैविटी से। ओके, तो हम सबसे पहले किसको समझेंगे, बकल कैविटी या फिर माउथ। माउथ और बकल कैविटी दोनों नाम याद रखने हैं। बकल कैविटी किसको कहते हैं, माउथ को कहते हैं, और माउथ को अनदर नेम क्या है, बकल कैविटी। तो माउथ हैज 3 पार्ट्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन। माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, माउथ के पास 3 पार्ट्स होते हैं जो कि उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। काय में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। हम सबसे पहले माउथ के अंदर अपना फूड रखते हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, माउथ में हम जब आप कोई बाइट रखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। तो किसने मदद करी, हमारी टीथ ने मदद करी। टीथ की मदद से ही हम च्यूइंग करते हैं, ठीक है। और फिर आप देखते हैं हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस हमेशा बना रहता है, पानी जैसा एक लिक्विड बना रहता है, और जो हम चबाते हैं उस चबाने के अंदर वो लिक्विड जो है वो मिक्स होता जाता है। तो वो जो लिक्विड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा किससे सेक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। यानी हमारे माउथ में एक टीथ प्रेजेंट है, एक सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और थर्ड पॉइंट है हमारा टंग। टंग इट मींस जीभ। ओके, जीभ जो है वो हम जो चबाते हैं उसको पूरे बल्क को जो है इधर से उधर घुमाने में और मूव करने में हमारी मदद करता है। ओके, और टंग का सबसे मेन वर्ड क्या है, वो हम टंग का टॉपिक करेंगे जब मैं आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि माउथ के अंदर कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो है हमारा टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। ओके, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हमने कहा है कि हमारे फूड का डाइजेशन करना है। फूड हम हमारी बॉडी में किसके द्वारा लेंगे, माउथ के द्वारा लेंगे। किसके द्वारा लेंगे, माउथ के द्वारा। ओके, अब माउथ के द्वारा जो लेना है फूड को जो इंटेक करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ओके, इंजेशन की डेफिनेशन आपको याद करनी है। देखिए, 2 टर्म आएगी, सबसे फर्स्ट है इंजेशन और एक बाद में टर्म आएगी इजेशन। तो इजेशन मीन्स फूड का बाहर रिमूव होना, और इंजेशन इन यानी फूड को अंदर लेना। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, उसमें हम क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेशन बोलते हैं। ओके, माउथ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट स्टेप है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, टीथ। ठीक है, हमने देखा माउथ जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। ओके, अब हम पहले टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ को हम सभी जानते हैं, दांत बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में। वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस।
जो फूड होता है हम उसको दांत की मदद से चबाते हैं और उसको मैकेनिकली छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। आपने देखा है जितने भी जो हमारे टूथ होते हैं वो हमारे गम्स के अंदर, यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं उनके अंदर जो है उनकी जड़ उनके अंदर फिक्स होती है। वो एकदम से दांत हम उखाड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बिल्कुल रूटेड होते हैं गम्स यानी मसूड़ों के अंदर, बिल्कुल वो जमे हुए होते हैं ताकि हमारे दांतों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। ओके, अब हम देखते हैं टू टाइप ऑफ फैट्स आर टीथ आर प्रेजेंट इन लाइफ। हमारे पूरे जीवन काल में दो फैट पाए जाते हैं टीथ के। फर्स्ट है जिनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत जब टूटने लगते हैं तो वो कहीं से, मतलब हम मजाक में करते हैं कि चूहा ले गया आपके दांत, है ना। तो इस तरह से क्या होता है 6 से 8 साल की उम्र में उनके दांत गिरने लग जाते हैं। शुरू में आते हैं 6 से 7 महीने के बाद में बच्चे के दांत आने लग जाते हैं और 6 से 8 साल तक के एक एक करके, एक साथ सारे नहीं टूटते, एक एक दो करके वो दांत टूटते हैं और उनकी जगह पे नए टीथ आने लग जाते हैं। उन नए टीथ को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है पूरे लाइफ तक रहते हैं। अगर ओल्ड एज में हम देखते हैं कुछ लोगों के दांत गिरने लगते हैं या फिर कोई डेंटल इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से दांत गिरने लगते हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे मिल्क टीथ कितने होते हैं तो मिल्क टीथ 20 होते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको नॉलेज के तौर पे आपको बता रही हूँ। मिल्क टीथ 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में हमें अगर आप फिंगर आप मुंह के अंदर डाल के एकदम वॉश करके आप देखें तो आपको हर एक टीथ जो है अलग अलग टाइप का नजर आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माउथ में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर। ठीक है, मोलर्स के तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, इंसाइजर 4 होते हैं। ये केवल एक जॉ की बात हो रही है। आप देखते हैं हमारे माउथ के अंदर 2 जॉज यानी 2 जबड़े होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। ओके, लोअर जो है वो हमेशा मूव करता है लेकिन अपर जॉ हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो एक जबड़े में ये टोटल आप देखिए कितने टीथ हो जाते हैं हमारे 6, ये टोटल 16 हो जाते हैं और इंटू 2 करते हैं ऊपर और नीचे के मिला के तो टोटल कितने हो गए? 32। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ टीथ। टीथ का अरेंजमेंट हमने देखा 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो किस तरह से होते हैं? आगे के बिल्कुल जो फर्स्ट 4 टीथ होते हैं वो तो हमारे इंसाइजर होते हैं। उसके बाद में एक एक जो टीथ होता है वो कैनाइन होता है। मैंने नंबर इसलिए लिखे हैं बच्चों ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। उसके बाद में 2 इधर और 2 इधर क्या होते हैं? प्रीमोलर होते हैं। तो 3 इधर और 3 इधर मोलर्स होते हैं। इस तरह से हमारा फूड जो है ये दांतों की मदद से बहुत अच्छे से चबाया जाता है। देखिए 4 + 2 + 4 टोटल कितना हो गया? 16 × 2 हम करते हैं तो 32 होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। ये इतने अलग अलग टाइप्स के टीथ क्यों है? क्यों? क्योंकि इनका सबका वर्क अलग अलग है। देखिए जो इंसाइजर होते हैं उनका वर्क क्या है? कटिंग करना, बाइटिंग करना। कैनाइन का वर्क क्या है? टीयरिंग करना, पियर्सिंग करना यानी छेदना। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर का वर्क होता है च्यूइंग यानी चबाना। ओके, तो ये अलग अलग इनका वर्क है। तो वर्क के आधार पे भी टीथ पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, है ना। नंबर ऑफ टीथ मोलर्स कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। टीथ के पूरे स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फैट्स ऑफ टीथ ये भी पूछा जा सकता है। एक तरह से मैंने अलग अलग टुकड़ों में ये लिखा है पॉइंट वाइज ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट टीथ के अंदर पॉइंट आता है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है बच्चों? The insects gradually damage the teeth. This is called tooth decay. अब आप देखते हैं हमेशा ही बोला जाता है कि कुछ भी खाने के बाद में आपको जो माउथ है वो वॉश करना है ताकि जो माउथ के अंदर छोटे छोटे जो हमारी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं और वो बाद में जो है वो बैक्टीरियाज को जन्म देते हैं। उन बैक्टीरियाज और एसिड के कारण जो है हमारे दांत जो है खराब होने लगते हैं और उसको हम बोलते हैं टूथ डिके। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स और टंग, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा अलग हटके कुछ लिखाया है मैंने कुछ पढ़ाया है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।